साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, प्रतिभा पर्व 2020-21 के लिए कोविड-19 के समय बच्चे घर पर रह के प्रतिभा पर्व की तैयारी कैसे करें, इसके लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी विषय विज्ञान कक्षा 6 का मॉडल प्रश्न पत्र या महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है इसके प्रश्नों से संबंधित वो हम देख सकते हैं। इस वीडियो में अध्याय 9 एवं 10 9 है सजीव विशेषताएं एवं आवास तथा 10वां अध्याय है गति एवं दूरियों का मापन। इससे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनकी संभावना है प्रतिभा पर्व में आने की, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। सही तरीके से समझ बनाने के लिए या सही तरीके से प्रश्नों को हल करने के लिए इसके से संबंधित जो अध्याय है उसे पहले ज़रूर पढ़ें, उसके बाद प्रश्न करें। परेशानी आने पर या समझ में ना आने पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं इन प्रश्नों के बारे में जानने के लिए। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पौधों की विशेषताओं से संबंधित है। तो इसमें सजीवों की विशेषताओं में पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। जैसे सर्दियों में रहने के लिए अलग अनुकूलित होना पड़ता है, गर्मियों में रहने के लिए या कोई विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र है वहाँ पर रहने के लिए जंतु अनुकूलित होते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? जो स्थल पर पाए जाते पौधे और जंतु हैं वो स्थलीय कहलाता है आवास, और जो जल में पाए जाते हैं जंतु और पौधे उनका आवास जलीय कहलाता है। तो इसमें भरना है स्थलीय, तीसरे में भरना है जलीय। मृदा, जल, वायु किसी आवास के कैसे घटक है? तो जो घटक होते हैं साथियों, जो हम पाठ को पढ़ेंगे, अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि घटक दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत सभी जैविक पदार्थ आते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, ये सभी आएंगे। अजैविक घटक में मृदा, जल, वायु है। तो साथियों इस खाली स्थान में भरा जाएगा अजैविक। इसके बाद हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। जैसे हमारे परिवेश में जो परिवर्तन होते हैं या हम जो किसी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं उसे को हम उद्दीपन कहते हैं। तो साथियों यहाँ भरा जाएगा उद्दीपन। तो ये थे महत्वपूर्ण खाली स्थान और उनके जवाब। अब हम सही जवाब जानने के लिए इसके आंसर शीट को भी देख सकते हैं। तो ये है, पहले में भरना है अनुकूलन, दूसरे में स्थलीय, तीसरे में जलीय, फिर अजैव और लास्ट का ये उद्दीपन। तो ये थे साथियों हमारे खाली स्थानों के पहले प्रश्न के आंसर। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, निम्न सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? तो इसमें कौन कौन से निर्जीव है और सजीव और निर्जीव को अलग करना है। साथियों यहाँ ध्यान रखें कि इसमें केवल हमें निर्जीव को बताना है, सजीव को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी और केचुआ, तो ये इसमें दिए गए हैं शब्द। कौन कौन से निर्जीव है? तो पहला छत्रक निर्जीव है, सिलाई मशीन निर्जीव है, रेडियो निर्जीव है, नाव निर्जीव है। यहाँ जलकुंभी और कैचिया सजीव है। तो हम पहले जो 4 दिए गए हैं ये निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। छत्रक जो दिया गया है, छत्रक यहाँ इस तारतम्य में एक हिव यानी मधुमक्खी का छत्ता है जो निर्जीव पदार्थ से बना होता है। एक छत्रक हम कहते हैं, मशरूम को भी कहते हैं। अगर मशरूम यहाँ होता ब्रैकेट में तो हम उसे जीवित की श्रेणी में लेकर के आ सकते थे, आते। तो ये थे हमारे। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो ये है आंसर हमारा, हल इसका पूरा। तो ये हमने इस तरह से ये निर्जीव को निकाल दिए कि ये शब्द इसके क्या है, निर्जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? मतलब इसमें जो वस्तुएं दी गई हैं वो पहले कभी न कभी सजीव से ही प्राप्त हुई है। इनका जो प्राप्त करने वाला स्रोत है वो सजीव है। जैसे मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब और रबड़। तो इसमें से हमें ऐसी चीज़ों को निकालना है जो कहीं ना कहीं सजीव से हमें प्राप्त होती हैं। तो साथियों पहला है मक्खन, ये हमें दूध से प्राप्त होता है। दूध सजीव यानी पशुओं से, गाय भैंस से प्राप्त होता है। चमड़ा
ये भी हमें पशुओं से मुख्य रूप से प्राप्त है, जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ये भी सजीव का हिस्सा है। तो दूसरा हो जाएगा शब्द इसका चमड़ा। मृदा एक निर्जीव है। ऊन, ऊन भी जीव से प्राप्त होती है, तो ये भी सजीव का अंश है। बिजली का बल्ब निर्जीव। सजीव। खाद्य तेल, ये हम विभिन्न प्रकार के सीड यानी बीजों से प्राप्त करते हैं साथियों, इसलिए बीज कहाँ से मिलते हैं? पौधों से, तो ये भी हमारा सजीव का अंश है। इसके बाद नमक पानी से लेते हैं, इसलिए ये नहीं है। सेब और रबड़, रबड़ भी पेड़ों के लेटेक्स, जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स से प्राप्त होती है, इसलिए रबड़ भी हमारा सजीव का हिस्सा है। तो चमड़ा, मक्खन, ऊन, खाद्य तेल, सेब और रबड़ ये हमारे सजीव के हिस्सा है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं हम। तो ये हमारा इसका आंसर है, जो हमारे सजीव के हिस्से हैं, पहले इनके प्राप्त होने वाले पदार्थ सजीव थे। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। वायु, जल, थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। साथियों यहाँ एक बात बता दूं कि जो इसमें आंसर में दिए गए उनके अलावा भी हम और दूसरा लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो दो दिया गया है, वायु परिवहन से संबंधित, जल से और थल से। तो देखते हैं इसमें हम, जैसे वायु में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जल में नाव और जहाज, ऐसे ही थल पर रेलगाड़ी और बस। इसमें स्थल के हम बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। तो इनके अलावा हमारे और भी आंसर हो सकते हैं, केवल दो दो के ही नाम देना है, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। तो फिर से रिक्त स्थान है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? साथियों 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 भरा जाएगा। 5 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर को पहले हम जाने तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, इसीलिए 5 किलोमीटर में होंगे 5000 मीटर, तो यहाँ 5000 भरा जाएगा। झूले पर किसी बच्चे की गति, जो बच्चे की गति होगी वो कौन सी होगी? तो आवर्ती गति। आवर्ती माने एक निश्चित क्रम में झूला जाता है फिर आता है वापस, इसीलिए उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जब कोई गति पुनः उसी स्थान पर आती है तब उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। साथियों गा और घा दोनों ही खाली स्थानों में आवर्ती उदाहरण आएगा। इसके पश्चात किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी होती है? तो ये गोल घूमता है, राउंड राउंड जाता है, एक निश्चित त्रिज्या पर घूमता है, ऐसी गति को हम वर्तुल गति कहते हैं एनसीईआरटी के केस में। तो ये इसका आंसर होगा वर्तुल गति। चलिए इसके आंसर को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए 100, 5000, आवर्ती, आवर्ती और वर्तुल गति। सर ये तो साथियों ये इसके खाली स्थान के महत्वपूर्ण आंसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आवर्ती गति के दो उदाहरण अभी हमने देखा था आवर्ती में, तो झूला झूलने की गति और पेंडुलम की गति, ये उसके अलावा है, हम उनको भी यहाँ लिख सकते हैं जो हमने वहाँ पढ़ा हुआ है। जैसे बच्चे की गति झूला झूलते समय, और जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा उदाहरण उसका था सिलाई मशीन में सुई की गति, उसमें भी ये आवर्ती गति का उदाहरण है। तो हम और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, दो ही पूछे गए थे इसलिए दो यहाँ पर दिए गए हैं, हम इनके अलावा और भी अलग से लिख सकते हैं। तो साथियों ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को हम अपने बच्चों से पढ़ने के लिए कहें, या कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो हम ऐसे छोटे छोटे विषय, मैं विज्ञान का आपको बना के डाल रहा हूँ इस पर, हम प्रत्येक विषय के लिए ऐसे ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं और घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में कहीं ब्रेक ना हो, इसीलिए इस तरह के वीडियो हम देखते रहे। जहाँ भी परेशानी होती है तो परेशानी को हम अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कोई सुधार चाहते हैं या कोई और चीज़ आपको देखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।